पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी का दर्जा 10वें दर्जे के बाद रखा है। मैं बात करना चाहती हूँ, हमारा तीसरे प्रखंड बहुत पीछे एजुकेशन की मांग है। यहाँ होता है हमारे तीसरे में उतना नहीं है। स्कूल इस्लामिक क्यों होना चाहिए? आप बताइए कि यहाँ पर जो मुस्लिम बच्चियों को जमा करके इनको एक दिशा निर्देश आप लोग बताने की काम किए और बहुत सारे जो है पदाधिकारी लोग भी आए, नेतागण भी आए, तो मुस्लिम बच्चे को क्या दिशा निर्देश किए, कैसे मोटिवेट किए, किस तरह मोटिवेट किए, सहयोग राशि के हिसाब से भी और हिसाब से भी बताइए सर। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा मुस्लिम बच्चियों को या कोई भी बच्चियों को, अदर कास्ट की भी बच्चियाँ हैं, अगर हम लोगों से अपील करती है कि पढ़ाई में इस तरह का दिक्कत हो रहा है तो हम लोग ज़रूर उसका मदद करेंगे। हाँ ना, कल ही सब ठीक ठाक है, अल्लाह करे कि कोई परेशानी भी ना आए और आने जाने चला जाए। इसलिए हमें ये बात समझना है कि उर्दू हमारे और यहाँ पे सभी काबिल फख्र लोग हैं। और जैसा कि आपने उर्दू के बारे कहा, तो उर्दू का जो ताल्लुक है वो मोहब्बत का ताल्लुक है। उर्दू का जो ताल्लुक है वो इंसानियत का ताल्लुक है। और उसी ताल्लुक से आज हमारे बीच में जो है यहाँ पे मेहमान खुसूसी जो मौजूद हैं, और हमारे महमूद भाई जो यहाँ आप सभी लोग किसे में ये राजनीतिक दौरा में हमें आने का पहला अवसर हासिल है। और यहाँ आते ही सबसे पहले आपके जो मस्जिद देखे, इससे ये दिल में इतनी खुशी हुई। हम सबसे पहले ये गुनहगार आप लोगों के लिए दुआ करता है। इस कौम के जो भी रहनुमा है, जो भी इसमें खिदमत किए हैं, जो भी कौम के लिए, बेटियों के लिए आज इतने फिक्रमंद हैं, मैं उनका इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सही में आने के बाद पढ़ने लिखने वाले बच्चे और बच्चियों से रूबरू होने का मौका मिला। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकरी का दर्जा 10वें दर्जे के बाद रखा है। एक एक बच्चे बैठे हैं, एक एक हमारे कमेटी के लोग बैठे हैं। हमें सब मिलकर के चिंता करना होगा और आने वाले समय को चुनौतियों को देखते हुए हम अपने बच्चों को, अपने बेटियों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन से जोड़े, क्वालिटी एजुकेशन से जोड़े, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे मुख्यधारा से जुड़ सके। आने वाले बच्चे, हमारे बच्चे जो मुसीबत सामने होगा उसको समझ सके, राजनीतिक भी ज्ञान हो सके और आने वाले समय में वो बेहतर से बेहतर हम अपनी जिंदगी जी सके। इसमें हमें सबको काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आने का हमें मौका दिया, हमें बहुत खुशी हुई। हम दोबारा इस कमेटी के सभी लोगों को हम अपने ओर से खैर मकदम करना चाहेंगे कि आपका ये जज्बा देख करके, आपके मस्जिद देख करके हमें बड़ी अंदर से खुशी हुई। अल्लाह ताला आप लोग सबों को जो अमाल में रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। ये तो अहले इल्म की महफिल है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिस नबी की उम्मत है और जिस कुरान के मानने वाले हैं, उसका नज़ूल भी इकरा बिस्मिल्लाह से हुआ, पढ़ अपने रब के नाम से। और हमारे नबी की हदीस है कि दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाओ। हम लोग असल इल्म से गाफिल हो गए। सबसे पहले मैं यहाँ पे अंजुमन के सदर मोहतरम साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब,
महमूद साहब, अख्तर साहब, गुलरेज साहब और तमाम लोग जो रांची से चल के आपके बीच में आए हैं, मैं उनका इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस ससई में आने के बाद पढ़ने लिखने वाले बच्चे और बच्चियों से रूबरू होने का मौका मिला। गुलामी है बेसिकली नौकरी किसी की करने की। इल्म का मतलब है इस समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ मुखर रूप से हम बोले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया था, इस्लाम मुसलमान का 3 दर्जा है। मैं बहुत कम अल्फाज में अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहला वो है कि अगर तुम्हारे सामने सच्चे मुसलमान हो, तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा है और अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, तो अपनी ताकत से उस जुल्म को रोकने की कोशिश करो। जहां दीन को पामाल किया जा रहा है तो उस मुकाम पर इमाम हुसैन थे, जिन्होंने करबला में अपने पूरे खानवालों को शहीद कर दिया नबी के दीन को बचाने के लिए। उस मुकाम पे हम नहीं पहुंच सकते, मगर ये दूसरा मुकाम जो है, अगर तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा है किसी पड़ोसी पे, किसी गरीब पे, किसी मजलूम पे, तो अल्लाह ने तुमको जुबान दिया है, उस जुबान से उस जुल्म की मजम्मत करो, निंदा करो। और तीसरा ये है कि अगर जुबान में भी लर्जा तारी है तो कम से कम अपने दिल से उसकी मजम्मत करो, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो इंसान बेहतर नहीं है वो मुसलमान नहीं है, उसका ईमान कमजोर है। वो मुसलमान की बात, उसका ईमान कमजोर है। इंसान बेहतर वो है कि अगर किसी दूसरे इंसान पे कोई तकलीफ को देख रहा है और उसका दिल नहीं रोता है तो उसका ईमान अंदर से कमजोर है। इस्लाम का जो टीचिंग्स और फंडामेंटल्स है वो यही है। बेसिकली आपको इंसान बनने के लिए कहा गया है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, क्योंकि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को मानते हुए हमारे आबाओ अजदाद ने पार्टीशन के बाद इस मुल्क में रहने का फैसला लिया था। मौलाना आजाद के उस वक्तव्य को जो जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होकर मौलाना ने कहा था कि कहां जा रहे हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद की मज़ारें यहाँ हैं, ये लाल किला और जामा मस्जिद की गुंबदें तुमको पुकार रहे हैं। वो कल ही का तो दिन था जब तुम्हारे काफिले ने जमुना के किनारे वजू करके नमाज अदा किया था। तुम इस मुल्क को छोड़ के न जाओ। और वो पंडित नेहरू की वैसी विचारधारा और कांग्रेस की वो सेकुलर विचारधारा प्रोग्रेसिव, उसको मानते हुए हम यहाँ रहे। मगर ये हमारा दायित्व बनता है। हम ऐसे नबी की उम्मत हैं जिन्होंने इस दुनिया में इंसानियत का दर्स दिया, जिन्होंने आपको अधिकार दिया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने से पहले औरतों को और बच्चियों को बहुत हकीर निगाह से देखा जाता था, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता था, मगर उन्होंने अपने किरदार से आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाया कि आज आप इस हॉल में बैठ के आपका सम्मान किया जा रहा है और आपसे रूबरू होकर तमाम लोग बातें कर रहे हैं। इसलिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है उस चीज को समझने की जरूरत है। मुल्क के हालात बहुत खराब है। पढ़ने लिखने वाले लोगों का ये दायित्व बनता है, हमारे सदर साहब का भी ये दायित्व बनता है और तमाम आप लोगों का दायित्व बनता है, जो हमारी कम्युनिटी में या हमारी कम्युनिटी के अलावा जिन लोगों को जो तालीम से गाफिल है, जिनको पता नहीं है कि जिंदगी क्या है, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा वक्त उनके बीच में जाके अभी जो हाल है, माजी का मातम कब तक करेंगे, अभी हाल को देखें और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचें, उसकी प्लानिंग करें। और एक चीज को जरूर समझ लीजिए, जो इस्लाम का दर्स है, मैं 2 बात, बुखारी शरीफ की 2 हदीस हमने पढ़ी थी, मैं उसको बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। एक सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मोमिन सबसे बेहतर कौन है, मोमिन सबसे बेहतर कौन है? तो हुजूर ने कहा मोमिन सबसे बेहतर वो है जिसकी जात से और जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से किसी दूसरे अल्लाह की पूरी मखलूक को तकलीफ न पहुंचे, वो तसव्वुफ वाले लोग हैं। एक सहाबा ने पूछा मुसलमान सबसे बेहतर कौन है? तो हुजूर ने कहा जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं। हम नफरत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से खत्म करेंगे। मुल्क में जो नफरत का आबो हवा पैदा करके रखा है, हम अपने किरदार से, अपने फंडामेंटल से,
क्योंकि अल्लाह के वलियों ने कहा है कि खुद परस्ती कर खुदा परस्ती बड़ी आसान है। सबसे पहले हम अपने आप में सुधार लाएं और जो बेसिक फंडामेंटल्स है जिंदगी को जीने का, जो अल्लाह के नबी ने बताया है, अगर उसका 10% भी हम अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो इस नफरत को हम अपनी मधुर वाणी से खत्म कर देंगे। लास्ट में हम एक बात कहते हैं, एक शेर मुझे याद आ रहा है, सदर मोहतरम किसी का है कि सुना था कि इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुना था कि इश्क नाम के गुजरे हैं बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह के महबूब की उम्मत हैं। इसलिए इस तालीम के गहवारे से ऐसी आवाज बुलंद हो, ये नफरत फैलाने वाले लोग आपके मोहब्बत से और आपके इखलाक से, आपकी इंसानियत से, अपने आप समाज से दूर हो जाए और फिर से ये हिंदुस्तान खूबसूरत बने और इसकी दुहाई दी आ जाए कि खूबसूरत गुलदस्ता है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। इससे ज्यादा बोलने का मौका नहीं है, हम लोगों को एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोगों ने एक ऐसी जेंट्री के बीच में हम लोगों को आके अपनी बात को रखने का मौका मिला। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। एक साहबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मोमिन सबसे बेहतर कौन है, मोमिन सबसे बेहतर कौन है? तो हुजूर ने कहा मोमिन सबसे बेहतर वो है जिसकी जात से और जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से किसी दूसरे अल्लाह की पूरी मखलूक को तकलीफ न पहुंचे, वो तसव्वुफ वाले लोग हैं। एक सहाबा ने पूछा मुसलमान सबसे बेहतर कौन है? तो हुजूर ने कहा जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम नफरत को नफरत से नहीं मोहब्बत से खत्म करेंगे। मुल्क में जो नफरत का आबो हवा पैदा करके रखा है, हम अपने किरदार से, अपने फंडामेंटल से, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने कहा है कि खुद परस्ती कर खुदा परस्ती बड़ी आसान है। सबसे पहले हम अपने आप में सुधार लाएं और जो बेसिक फंडामेंटल्स है जिंदगी को जीने का, जो अल्लाह के नबी ने बताया है, अगर उसका 10% भी हम अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो इस नफरत को हम अपनी मधुर वाणी से खत्म कर देंगे। लास्ट में हम एक बात कहते हैं, एक शेर मुझे याद आ रहा है, सदर मोहतरम किसी का है कि सुना था कि इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, सुना था कि इश्क नाम के गुजरे हैं बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले के हैं, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह के महबूब की उम्मत हैं। इसलिए इस तालीम के गहवारे से ऐसी आवाज बुलंद हो, ये नफरत फैलाने वाले लोग आपके मोहब्बत से और आपके इखलाक से, आपकी इंसानियत से, अपने आप समाज से दूर हो जाए और फिर से ये हिंदुस्तान खूबसूरत बने और इसकी दुहाई दी आ जाए कि खूबसूरत गुलदस्ता है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। इससे ज्यादा बोलने का मौका नहीं है, हम लोगों को एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप लोगों ने एक ऐसी जेंट्री के बीच में हम लोगों को आके अपनी बात को रखने का मौका। धन्यवाद ज्ञापन करके प्रोग्राम का तकरीब हो सके। जनाब मंजूर साहब अल्पसंख्यक अध्यक्ष झारखंड, जनाब उमर खान साहब अल्पसंख्यक प्रदेश प्रभारी, आपको, आप सबों को, शेख भिखारी कयूम अंसारी अफ्रीका सरदार की इस जमीन पर हम और अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन की तरफ से आपका खैर मुकद्दम करते हैं। आपने बहुत बेशकीमती वक्त निकाल के हम लोगों के बीच आए, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं, मंजूर साहब खासकर आपसे उम्मीद करते हैं, बच्चे अभी रोने लग गया, पढ़ाई के लिए उसके पास पैसा नहीं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वैसे बच्चों को थोड़ा सा आपसे हम रब्ता करेंगे, वैसे बच्चों को आप आगे बढ़ाएं। मतलब इतना ही आप लोग आए, ये प्रोग्राम यही पर खत्म होता है। पहले बाकी जेंट्स लोग निकलेंगे, बच्चियां बाद में निकलेंगी। प्रोग्राम यही पर खत्म हो गया। एक जरूरी जानकारी ये है कि यह प्रोग्राम 3 महीने के बाद हम लोग एक बृहद रूप में पूरे ब्लॉक लेवल का एक सेमिनार
आयोजन करेंगे जिसका टॉपिक होगा आरटीई राइट टू एजुकेशन। शुक्रिया, बहुत बहुत छोटा हुआ हो तो आप लोग आ जाएंगे। हमारे गिरी खिलाओ उसको। चलिए आप लोग बच्ची लोग निकलिए। जी वहाँ से पूरे गांव समाज की वजह से ओर से या तो अंजुमन की ओर से? अंजुमन की तरफ से हम लोग करेंगे। अच्छा, अंजुमन की तरफ से भी कीजिएगा। जिनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है उसको भी। कोई पैसा के चलते नहीं पढ़ पा रहा हो, जैसे अभी कल लाल साहब उधर जो प्रिंसिपल हैं बीएन जयराम कॉलेज से एक अपील किए कि देखिए सलमान जी ऐसा ऐसा है, ये बच्ची फीस नहीं जमा कर पा रही जिसके चलते एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसका हम लोग जरूर मदद करेंगे। और हम बोले प्रिंसिपल साहब को हम लोग जरूर इसका मदद करेंगे। और उसका बाबा जो है पागल है, एबनॉर्मल है, बच्ची है पढ़ना चाहती है, तो हम लोग इसी बच्ची की जरूर मदद करेंगे। यानी पढ़ने वाली बच्ची को आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं ना करेंगे कि खर्चा के लिए आप जो है पढ़ाई मत रोकिए, हम लोग जो है उसका उसको सहयोग राशि कीजिएगा आप लोग। सहयोग करेंगे। चलिए तो आप अपना इंट्रोड्यूस कराइए सर। हम सलमान अली हैं, यहाँ के हम सदर हैं अंजुमन लाहौर मुस्लिम। जी, तो आपने ये मुहिम चलाई है। हाँ जी, ये मुहिम चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे शीशे या पूरा आवाम के लिए कुछ मैसेज? पूरे आवाम के लिए है कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं, यही मैसेज है इसका। आज का मकसद यही था, आज का ये कॉन्फ्रेंस बुलाने का या लोगों को मोटिवेट करने का यही मकसद था कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उसको रोके नहीं। वो बच्चियां जो है हमारे कौम में, खासकर मुस्लिम कौम में बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो इसके लिए वो रुकावट ना बने। तो इसके लिए हम लोग ये आह्वान किए हैं कि आप लोग आगे बढ़िए। अगर आपके माँ बाप अगर रुकावट बनते हैं तो इसको हम लोग दूर करेंगे। अच्छा अच्छा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह कोई रुकावट ना बने, इसके लिए आप लोग आगे आए हैं ना? इसी के लिए आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का सोच भी नेक है सर। और साथ ही साथ